नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपकी इस यूट्यूब चैनल पर झुंझुनू पाठशाला। और आज मैं राजस्थान जीके की क्लास जो आपके लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होने वाली है, जो फोर्थ ग्रेड चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो पिछली भर्ती परीक्षा में आए हुए सारे क्वेश्चन या इम्पोर्टेंट सारे क्वेश्चन है जो मैं के लाए, और ये सीरीज डेली चलने वाली है। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी की। पहला क्वेश्चन है कि कौन सा दुर्ग मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली? मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली कौन सा दुर्ग रहा था? कुंभलगढ़, सिवाना, मेहरानगढ़ या सज्जनगढ़? तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा? तो इसमें देखो ब सही होगा। सिवाना। सिवाना दुर्ग है वो मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली रही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी। सिवाना दुर्ग का निर्माण 954 ईस्वी परमार शासक वीर नारायण परमार के द्वारा कराया गया था। सिवाना दुर्ग जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है और मारवाड़ राठौड़ों के शासकों की शरण स्थली रहा था। तो सिवाना दुर्ग की स्थापना कब हुई थी? 954 ईस्वी के अंदर। और किसने की थी? परमार शासक वीर नारायण परमार के द्वारा की गई थी। और इसका उपनाम है वो जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है और मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली है। अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर के किस शासक ने जूनागढ़ का निर्माण कराया था? बीकानेर के किस शासक ने जूनागढ़ का निर्माण कराया गया था? राय सिंह, करण सिंह, बीका, जेत सिंह? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, राय सिंह। बीकानेर के जूनागढ़ का निर्माण है वो राय सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। बीकानेर किले का निर्माण महाराजा राय सिंह ने 30 जनवरी 1599 से लेकर के 17 जनवरी 1594 तक मंत्री करमचंद बछावत की देखरेख में करवाया गया था। यानी बीकानेर किले का निर्माण है महाराजा राय सिंह द्वारा 30 जनवरी 1599 से लेकर के 17 जनवरी 1594 तक अपने मंत्री करमचंद बछावत की देखरेख में करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा औदक दुर्ग कहलाता है? निम्न में से कौन सा औदक दुर्ग कहलाता है? सोनारगढ़, गागरोन, आमेर और कुंभलगढ़? तो कौन सा औदक दुर्ग कहलाता है? औदक दुर्ग की श्रेणी के अंदर कौन सा दुर्ग आता है? सोनारगढ़, गागरोन, आमेर और कुंभलगढ़? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कुंभलगढ़ है वो गागरोन है वो औदक दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जल दुर्ग या औदक दुर्ग वह दुर्ग जिसके चारों ओर पानी से घिरा हो, जैसे गागरोन दुर्ग है, झालावाड़, शेरगढ़, बारा और भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़। जिस किले के चारों ओर पानी होता है, पानी से घिरा होता है, उसे जल दुर्ग या औदक दुर्ग की श्रेणी के अंदर रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस दुर्ग को गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है? गढ़ बीटली के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है? कुंभलगढ़, जयगढ़, सोनारगढ़, तारागढ़? तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तारागढ़ अजमेर है वो गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है। इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग को पूर्व का जिब्राल्टर या अजमेरू दुर्ग या राजस्थान का हृदय, राजपूताना की कुंजी या आवली का अरमान आदि उपनामों से जाना जाता है। यानी अजमेर का तारागढ़ किला है उसको अन्य कई नामों से जाना जाता है, जैसे गढ़ बीटली के नाम से जाना जाता है, पूर्व का जिब्राल्टर के नाम से जाना जाता है, अजमेरू दुर्ग के नाम से जाना जाता है, राजस्थान का हृदय के नाम से भी जाना जाता है और राजपूताना की कुंजी या अरावली का अरमान के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? कुंभलगढ़ दुर्ग है उसका शिल्पी कौन था? कुंपा, जेता, मंडन या तेजा? तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस किले का सुदर्शनगढ़ नाम है? किस किले का नाम है वो सुदर्शनगढ़ है? नाहरगढ़, सामोद, तिमनगढ़ या जयगढ़ किला? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नाहरगढ़ किले को क्या कहा जाता है? सुदर्शनगढ़ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के मेहरानगढ़ किला कहाँ स्थित है? राजस्थान में मेहरानगढ़ किला है वो कहाँ स्थित है? जोधपुर, अजमेर, जयपुर और जैसलमेर? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, जोधपुर। राजस्थान का मेहरानगढ़ किला है वो जोधपुर जिले के अंदर स्थित है।
अगला है कि राजस्थान के किस शहर में जूनागढ़ किला है? जूनागढ़ किला राजस्थान के किस शहर में? बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, कोटा। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बीकानेर। और बीकानेर जूनागढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? महाराजा राय सिंह ने कराया गया। 30 जनवरी 1599 से इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल ने किस किले को बख्तरबंद कहा था? अबुल फजल ने किस किले को है वो बख्तरबंद कहा था? तारागढ़, रणथंभौर, नाहरगढ़ और जयगढ़। तो यहाँ पर इसे बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, रणथंभौर को है जो बख्तरबंद कहा था। अबुल फजल ने लिखा था कि राजस्थान में बाकी किले सब नंगे हैं, लेकिन जो रणथंभौर का किला है वो बख्तरबंद किला है। अगला क्वेश्चन है कि 1733 में महाराजा सूरजमल द्वारा निर्मित कौन सा किला है? 1733 में महाराजा सूरजमल द्वारा कौन सा किला निर्मित है? गागरोन, जालोर, लोहागढ़ या चूरू। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लोहागढ़। लोहागढ़ किला भरतपुर के अंदर स्थित है, भरतपुर जिले में, और इसे राजस्थान का अजय दुर्ग भी कहा जाता है, यानी किसी भी शत्रु के द्वारा जीता नहीं गया था। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस किले को दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है? राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर है वो किस किले को कहा जाता है? जूनागढ़, नाहरगढ़, मेहरानगढ़ या तारागढ़। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, तारागढ़। तारागढ़ को राजस्थान का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? विजय स्तंभ का निर्माण है वो किसने कराया था? बापा रावल, महमूद खिलजी, राजराज चोल और राणा कुंभा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा, राणा कुंभा ने जो विजय स्तंभ का निर्माण कराया गया था। अगला क्वेश्चन है कि बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण है किसने कराया गया था? राजस्थान के अंदर दो तारागढ़ के नाम से दो किले, एक तो अजमेर तारागढ़ और दूसरा बूंदी वाला तारागढ़। तो राव राजा अनिरुद्ध सिंह, आदिनाथ जी, राव राजा बेर सिंह या महाराणा कुंभा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, राव राजा बेर सिंह के द्वारा बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण करवाया गया है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तारागढ़ एक गिरी दुर्ग है, गिरी मतलब जो ऊंची पहाड़ी पर स्थित हो, गिरी दुर्ग कहलाता है। इसका निर्माण 1354 ईस्वी के अंदर बूंदी के रावदेवा के वंशज राव बर सिंह हाड़ारा बूंदी शहर की उत्तरी छोर की पहाड़ी पर, यानी बूंदी शहर की जो उत्तरी छोर की पहाड़ी, उस पहाड़ी पर करवाया गया था 1354 ईस्वी के अंदर। अगला, ऊंचे पहाड़ों पर स्थित किलों को क्या कहा जाता है? ऊंचे पहाड़ों पर जो स्थित किले हैं उनको क्या कहा जाता है? सैन्य दुर्ग, धावन दुर्ग, गिरी दुर्ग या पारिक दुर्ग। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, गिरी दुर्ग। गिरी दुर्ग है वो ऊंचे पहाड़ों पर स्थित है, उसे गिरी दुर्ग कहा जाता है। और जिसके अंदर मजबूत सेना होती है सैन्य दुर्ग कहा जाता है। और जो जंगल के अंदर होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है धानु दुर्ग। अगला है कि गागरोन का किला कहाँ स्थित है? गागरोन का किला कहाँ पर? भरतपुर, झालावाड़, अलवर और करौली। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, झालावाड़ के अंदर भरतपुर का किला गागरोन का किला स्थित है। गागरोन का किला डोड परमार बीजल देव द्वारा 11वीं शताब्दी द्वारा निर्मित है। यानी गागरोन का किला है वो डोड के परमारों द्वारा बीजल देव द्वारा 11वीं शताब्दी में निर्मित है। और बीजल देव से देवन सिंह खींची और दारू खींची ने इसे छीना और इसका नाम गागरोन रखा था। अगला क्वेश्चन है कि 9 मंजिला ऐतिहासिक विजय स्तंभ चित्तौड़ के किससे बना है? 9 मंजिला जो विजय स्तंभ है वो किस पत्थरों से बना? लाल बालू पत्थर और सफेद संगमरमर, लाल संगमरमर और सफेद बालू पत्थर, या केवल काला पत्थर या केवल लाल पत्थर। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लाल संगमरमर और सफेद बालू पत्थरों से निर्मित है। अगला क्वेश्चन है कि घग्गर नदी के तट पर प्राचीन किला कौन सा है? घग्गर नदी के तट पर कौन सा प्राचीन किला है? नाहरगढ़, भटनेर किला और आमेर किला और जयगढ़ किला। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, भटनेर किला। घग्गर नदी के तट पर है वो भटनेर का किला है और राजस्थान का सबसे प्राचीन किला है, यानी 200 ईस्वी के आसपास का बना हुआ किला है। और राजस्थान का एकमात्र ऐसा उदाहरण मिलता है कि भटनेर किले में मुस्लिम महिलाओं ने भी जौहर किया था,
जब तैमूरलंग ने आक्रमण किया था भटनेर आक्रमण किले पर, तो यहाँ पर मुस्लिम महिलाओं ने भी आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है कि मीराकृति होने के कारण राजस्थान के किस किले को मीर ध्वजगढ़ कहा जाता है? मोर की आकृति के कारण होने का राजस्थान के किस किले को मीर ध्वजगढ़ कहा जाता है? कुंभलगढ़, अचलगढ़, मेहरानगढ़ और अजमेरुगढ़। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ को मीर ध्वजगढ़ कहा जाता है। और इसकी थोड़ी सी व्याख्या देख लेते हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनाम, मेहरानगढ़ दुर्ग उपनाम कौन कौन से? एक तो मिहिरगढ़ है, एक मीर ध्वजगढ़ है, एक जबरोगढ़ चौधान, एक मेहरानगढ़ और गढ़ चिंतामणि, कागमुखी और सूर्यगढ़ आदि नामों से जाना जाता है। तो आज की क्लास के अंदर इतने क्वेश्चन रहने वाले हैं जो मतलब महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और कल है जो आगे इस प्रकार के वीडियो भी आते रहेंगे। आप क्लास से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।